चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से कि तस्वीरें भी जो है दिखाते रहे, क्योंकि अब बस सूर्य की जो किरण है वो होने वाली है। तो लगातार छठी मैया की जो गीत है वो महिलाएं गा रही हैं और बस इंतजार किया जा रहा है। सभी लोग जो है इस वक्त जो है सूर्य में तो छठी मैया के गीत लगातार जो है रांची में, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है और यहाँ ये महापर्व मनाया जा रहा है, यानी अर्घ दे रही हैं जो व्रती महिलाएं हैं। और अब धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी सूर्य उदय हो रहा है और जिसका इंतजार किया जा रहा है। सूर्य उपासना का ये महापर्व जिसकी रौनक हमारे सहयोगी आपको हर घाट से पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु किस तरह पहुंचे हैं। और रांची में तो सूर्योदय हो चुका है, बाकी जगह भी बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। एक बार फिर से आशीष का रुख करते हैं। आशीष, अब क्या, और चलिए हमारी सहयोगी ऐश्वर्या दिल्ली से मौजूद हैं, देखिए जरा। इस बार कुछ कारणों की वजह से सरकार की तरफ से घाट पर छठ पूजा, छठ पर्व मनाने की अनुमति नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद से एक अलग सा एक एरिया यहाँ पर, एक अलग सा स्पेस यहाँ पर दिया गया। मैं अपने चाहूंगी कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए, एक अलग सा स्पेस यहाँ पर बनाया गया जिसपे सभी जो है व्रती जो है महिलाएं जो है सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहीं पर ये छठ पूजा, ये छठ महापर्व यहाँ पर मनाई जा रही है। जिसके कारण ये भी एक मुख्य कारण है कि इस बार भीड़ जो है काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं, लेकिन 36 घंटे का ये निर्जला व्रत, ये कठिन तपस्या जिसका आज समापन होगा। और महिलाओं से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो छठ व्रती जो है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है। जी, तो ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐश्वर्या हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी इस महापर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि अब ये जो छटा है, जो रौनक है, कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि अब सूर्योदय होने वाला है। बलराम का रुख करते हैं। बलराम, और बताइए, बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और सभी जो व्रतियां हैं वो अब पूजा करने के लिए तैयार हो गई होंगी। बिल्कुल, देखिए बस कुछ ही पल में सूर्य देवता के दर्शन होंगे और उसके बाद जो छठ माई के भक्त हैं वो उन्हें अर्घ दे करके अपने व्रत का समापन करेंगे। और इंतजार है तो सिर्फ सूर्य देवता का, क्योंकि अभी नजर नहीं आए हैं और उम्मीद है कि कुछ ही मिनटों में सूर्य देवता के दर्शन होंगे और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इस व्रत का समापन किया जाएगा। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं सूर्य देवता का। और आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर जो छठ माई के भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस व्रत का जो समापन है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके ही किया जाता है। यही वजह है कि भारी संख्या में जो भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं सूर्य देवता का कि कब वो दर्शन देंगे, कब उन्हें अर्घ दे करके वो अपने व्रत का समापन करेंगे। और आप देखिए पूरा परिवार भक्तों के साथ आता है और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में आज इस घाट पर जो छठ माई के भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। और उम्मीद है कि 6:40 के आसपास जो सूर्य देवता हैं उनके दर्शन होंगे। और इसी उम्मीद में जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर्य देवता के दर्शन होंगे, कब वो उन्हें अर्घ दे करके अपने व्रत का समापन करेंगे, क्योंकि ये 4 दिनों की कठिन तपस्या होती है। नहाए खाए से इस व्रत का शुरुआत होता है और दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन
ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन यानी जो समापन का दिन होता है उस दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके जो छठ माई के भक्त होते हैं वो अपने व्रत का समापन करते हैं। और आज चौथा दिन है यानी आज व्रत का समापन है और यही वजह है कि उगते हुए सूर्य के दर्शन करके जो भक्त हैं वो अर्घ देंगे और उसके बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। और देखिए किस तरीके से जिससे सूर्य देवता पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बनाए रखे और इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। संतान निसंतान जो होते हैं वो संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं, अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए, उनके स्वस्थ रहने की कामना के साथ इस महापर्व को मनाया जाता है। एक बार फिर से विशाल का रुख करते हैं। विशाल, और कितना इंतजार, क्या लग रहा है, किस तरह से वहां पर अब शुरुआत हो चुकी है पूजा अर्चना की? देखिए बिल्कुल, बस अब थोड़ा सा इंतजार और, चूंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो बस सभी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य देवता जो है वो उदय हो और पहला जो अर्घ दिया जाता है उसकी शुरुआत हो। तो क्योंकि इसी वक्त जो है सभी लोग इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी के भीतर उतरे हुए हैं और जो तस्वीरें हैं वो सभी लोग जो है एक टक जो है आसमान की तरफ जो है दिखाई पड़ रहे हैं लगातार। चूंकि हम तमाम महिलाओं से बातचीत भी कर रहे थे तो ऐसे में तमाम जो पुरुष हैं जो कि उनकी भी एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि लगातार जो है महिलाओं के साथ वो मौजूद रहते हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं। ये एक बड़ा कठिन व्रत है, महिलाओं की तो भूमिका रहती है, पुरुषों को भी जो है इस पूजे पाठ में रहना पड़ता है। कितना जो है इसको महत्व मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 दिन पूर्व से ही व्रत रहना शुरू हो जाता है। इसमें 3 दिन व्रत से ही पूर्व से रात को भोजन होता है, फिर दूसरे दिन छठ की पूजा के दिन 36 घंटे का व्रत हो जाता है लगभग। ये थोड़ा चाहेंगे कि हमारे कैमरे की तरफ जो है ये पूजा की ये थाली है जो ये एक बार जरूर दिखाएं, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो थाली है इसमें आप देख सकते हैं दीपक है, इसके साथ साथ जो सूर्य देवता से जो जुड़े जो फल होते हैं, चाहे वो हम इसकी बात करें, जो नारियल की बात करें या तमाम जो है तमाम चीज़ों की बात करें, तो ये जो फल है इनको थाली, विशेष थाली जो है वो सजाई जाती है। आप तस्वीरों में थोड़ा सा चाहेंगे कि हम आप कैमरा जरूर दिखाएं कि कैमरे पर देखिए ये थाली जो है सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है, और इसके साथ साथ जो सभी जो है एक इसमें खास तरह की चीज होती है, इसको ठेकुआ कहते हैं। ये जो है स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है और इसको व्रत का प्रसाद के तौर पे जाता है। हाँ, सोच करके मुंह में पानी आ जाता है। सभी लोग इंतजार करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये ठेकुआ जब बनाया जाता है तो एक अलग तरह का जो एक माहौल होता है, तो एक गीत भी होता है इसके लिए छठी मैया का, तो जरा आप लोग सुनाएंगे क्या? सुल्तानपुर आइए भाभी पर मैं रही नहीं। अर्ता के पात पर उगले सुरु धला की झूकी हे करेलू छठ बरतिया झांकी झूकी। हम तो से पूछिला तेवाई हो तेवा तू के करा लागी हे करेलू छठ बरतिया के कराला। हमरो जे सामी करना लाया ऐसन सामी की उनके लागी। हम करीला छठ बरतिया से उनके लागी। हमरो जे बेटावा बोला हमरो जे बेटावा गौरवा ऐसन बेटावा के उनके लागी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आप बस इंतजार कर रही हैं व्रतिया की सूर्य के दर्शन हो, उसके बाद अर्घ दिया जाए। बलराम का एक बार फिर से रुख करते हैं। बलराम, हमने देखा लखनऊ में अलग ही छठा बिखरी हुई और हर घाटों में आज ऐसी ही रौनक देखी जा रही है। इतना कठिन ये व्रत होता है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर जरा भी शिकंज नहीं होती है कि इतने कठिन व्रत को रखते वक्त और समापन के वक्त भी लग नहीं रहा कि 36 घंटे का व्रत इन व्रतियों ने रखा है। फ्रेम दिखाइए एक बार। देखिए, ये छठ माई की कृपा है कि जो भी भक्त उनका व्रत रखता है उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती और वो खुशी खुशी इस व्रत को रखते हैं। और देखिए किस तरीके से जो भक्त हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जो भक्तों की भीड़ है, एक तरीके से कहा जाए कि भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है घाटों पर और भारी संख्या में
जो भक्त हैं वो घाटों पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें इंतजार है तो सिर्फ सूर्य देवता का, क्योंकि जब वो दर्शन देंगे उसी के बाद उनके व्रत का जो समापन है वो होगा। बिल्कुल बलराम लौटेंगे क्योंकि ऐश्वर्या भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, क्या रौनक देख रही है? इंतजार बस सूर्य देवता के दर्शन देने का है। बिल्कुल, काफी लंबे वक्त का इंतजार। और अब मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं और अब अर्घ देने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। महिलाएं जो है पानी में उतर चुकी हैं। काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर छठ व्रती यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और भगवान भास्कर की भी लालिमा यहाँ पर देखी जा रही है और यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। 4 दिवसीय महापर्व जिसका आज समापन होगा, अर्घ देकर इसका समापन आज किया जाएगा। और तस्वीर में आप देखिए दीपाली, ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि इसे पर्व नहीं महापर्व कहा जाएगा। ये उत्सव का पर्व है, मानवता का पर्व है, जिसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं। घर में एक छोटा बच्चा से लेकर जो बूढ़े व्यक्ति हैं सब एक साथ मिल करके इस पर्व में शामिल होते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। और साल भर का एक लंबा इंतजार जिसके बाद से ये पर्व का दिन आता है, 4 दिवसीय महापर्व, पावन पर्व, जिसमें भगवान और भक्त साक्षात इनका मिलन यहाँ पर देखने को मिलता है। और छठ व्रत से एक ही संदेश यहाँ पर सामने निकल कर आता है। छठ महापर्व एक ही संदेश देता है कि जिस चीज का अंत है उसका उदय भी जरूर होगा, अंधकार के बाद उजाला भी जरूर होता है। और भगवान भास्कर की लालिमा देखकर ये समझा जा सकता है कि एक बार उदय फिर से यहाँ पर हो चुका है। तस्वीरें मैं लगातार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाएं। लाखों की संख्या में इस वक्त यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो इकट्ठा हुए हैं, जुटे हुए हैं। इस महापर्व को मनाने के लिए यहाँ पर भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और अर्घ देने का जो सिलसिला है वो भी दीपाली देखिए यहाँ पर हो चुका है। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि अब अर्घ देने के बाद महिलाएं जो है, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो एक दूसरे को नाक से लेकर के सिर तक के सिंदूर लगाती हैं और इसे भी एक तरह का छठी मैया का इसे प्रसाद कहा जाता है। इस सिंदूर को पीला सिंदूर, जिसके बाद से जो मुख्य प्रसाद है ठेकुआ, उसका वितरण यहाँ पर किया जाएगा। दीपाली, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ दिल्ली में किस तरीके की रौनक है। इंतजार बस किया जा रहा है भास्कर देवता का कि निकले और उसके बाद अर्घ दिया जाए। और अभी से जो तैयारियां हैं, यानी पूजा की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। एक बार प्रमोद का फिर से रुक करते हैं। प्रमोद, और जरा छठा दिखाइए वहां की, क्योंकि बस अब इंतजार किया जा रहा है सूर्य देवता के दर्शन का। प्रमोद, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए बातचीत करेंगे, आवाज हम नहीं पहुंच पा रही है प्रमोद तक। आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईटीओ से। आदित्य, आप किस घाट पर मौजूद हैं? वहां की क्या रौनक? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के आईटीओ घाट पर मौजूद हूं और इस समय यहाँ पे तस्वीरें कैमरा सहयोगी सदाशिव से कहूंगा कि सिर्फ तस्वीरें दिखाएं। वाकई में ये छठ का महापर्व एक लोक आस्था का पर्व है और खासकर बिहार और पूर्वांचल का जो भारत का इलाका है वहां पर ये बहुत भव्यता के साथ मनाया जाता है। लेकिन अब इस महापर्व की शुरुआत भारत के अधिकांश राज्यों में विशेष आयोजन के तौर पे होने लगी है। यमुना के प्रदूषण से बचते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने एक इस बड़े कृत्रिम घाट का यहाँ पर निर्माण करवाया है दिल्ली के आईटीओ घाट पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सूर्य को अर्घ देने की, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही समय में सूर्योदय का समय है और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए जो महिलाएं हैं वो सभी जो पूरा प्रसाद होता है वो सूर्य भगवान के सामने इस समय लेकर यहाँ पर खड़ी हैं। जो कृत्रिम घाट बना है वहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं और यहाँ पे आपको तस्वीरें इस समय दिखाई देंगी। और ये पूरा भव्य नज़ारा एक बड़ी संख्या के साथ यहाँ पर लोगों की उपस्थिति है। आज सोमवार का दिन है, छठ का महापर्व है और सुबह सूर्य को अर्घ देने का समय है। कहीं ना कहीं एक विशेष दिन, विशेष संयोग है यहाँ पर। और जिस तरीके से आज दिल्ली को फिर से एक बार प्रदूषण की चादर ने घेर रखा है तो कहीं ना कहीं समस्या के एग्जैक्ट टाइम को लेकर हो सकती है, लेकिन जो आस्था है, जो विश्वास है वो अटूट है। और इस छठ के महापर्व पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की, सौभाग्य की, यश की,
वो कहीं ना कहीं भगवान स्वयं सुनते हैं। बिल्कुल, प्रकृति का ये महापर्व आज समाप्त हो रहा है, लेकिन इंतजार बस किया जा रहा है भास्कर देवता का। अनुज का एक बार फिर से रुक करते हैं। अनुज, और तस्वीरें दिखाइए वहां की। बिल्कुल, बनारस में देखिए